Hello friends, good evening to all of you and welcome back my channel Swarnim Punjab Biology. And friends, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा, ठीक है। तो जैसा कि आपने बोर्ड में देख ही लिया होगा, आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्या टॉपिक है? स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। हमने अपने लास्ट लेक्चर में प्रोटीन के बारे में इंट्रोडक्शन कर लिया था कि प्रोटीन क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। तो आज हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर देखेंगे, ओके। और स्ट्रक्चर को हम एकदम आसान तरीके से देखेंगे, जिससे प्रोटीन आपको एकदम आसान लगने लगेगा कि प्रोटीन क्या होता है, ओके। तो चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। हमारे प्रोटीन को के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। कितने स्ट्रक्चर होते हैं? नंबर फर्स्ट पे है प्राइमरी स्ट्रक्चर, नंबर सेकंड पे सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर एंड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। क्या क्या है? प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर एंड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, ओके। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है? तो प्राइमरी स्ट्रक्चर मीन्स, जैसे कल हमने आपको बताया था कि अल्फा अमाइनो एसिड जो होते हैं वो एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से एकदम चेन के रूप में ऐसे जुड़ते जाते हैं। जैसे एक हमारा ये एक अमाइनो एसिड ये हो गया, एक अमाइनो एसिड ए हो गया, एक अमाइनो ये ABCD ऐसे ऐसे करके, तो यहाँ पे एक पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा ये आपस में जुड़े होते हैं। ये बिल्कुल चेन की तरह होते हैं। कैसे होते हैं? चेन की तरह। जैसे हमारा हेयर होता है बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे, उसी तरह ये चेन की तरह होते हैं। तो इसको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। इसमें केवल पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इसमें केवल पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है। ये लीनियर चेन होते हैं। क्या होते हैं? लीनियर चेन। ऐसे 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 ये जुड़े होते हैं। एक अमाइनो एसिड, फिर एक अमाइनो एसिड, फिर एक अमाइनो एसिड, ABCD ऐसे ऐसे करके ये जुड़े होते हैं, ठीक है। और प्राइमरी स्ट्रक्चर का जो हमारा इम्पोर्टेंस होता है, इसमें हम सीक्वेंसिंग ऑफ प्रोटीन बड़े ही आसानी से निकाल लेते हैं। क्या करते हैं? सीक्वेंसिंग ऑफ प्रोटीन जो होता है हमारा, वो बहुत ही आसानी से निकाल लेते हैं। जैसे कि कौन सा एमाइनो एसिड जो है, कौन सा एमाइनो एसिड कहाँ पर लगा हुआ है, इसका सीक्वेंसिंग ऑफ प्रोटीन में पोजीशन ऑफ एमाइनो एसिड जो है वो निकाल लेते हैं। सीक्वेंसिंग ऑफ प्रोटीन प्राइमरी स्ट्रक्चर का बहुत ही आसान होता है, टर्सरी, सेकेंडरी और क्वार्टरनरी की अपेक्षा, ओके। तो इसमें हम we define position of amino acid and how many peptide bonds, नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स भी हम इसमें निकाल सकते हैं। और क्या निकाल सकते हैं? पोजीशंस ऑफ एमाइनो एसिड भी निकाल सकते हैं। और फर्स्ट टाइम जो ये सीक्वेंसिंग ऑफ प्रोटीन किया था, इसमें एक साइंटिस्ट थे, फ्रेडरिक सेंगर। कौन थे? फ्रेडरिक सेंगर। फ्रेडरिक सेंगर एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने इंसुलिन प्रोटीन में क्या किया था? सीक्वेंसिंग ऑफ प्रोटीन निकाला था। किस प्रोटीन में? इंसुलिन प्रोटीन में निकाला था। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर। क्या हो गया? प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया, ओके। और ये अब हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर देख लेते हैं अपना। क्या देख लेते हैं? सेकेंडरी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है? ये 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 अल्फा हेलिकल, फर्स्ट टाइप होता है हमारा अल्फा हेलिकल टाइप, और नंबर सेकेंड होता है बीटा प्लीटेड टाइप।
क्या होता है, अल्फा हेलिकल टाइप और बीटा प्लीटेड। तो हम अल्फा हेलिकल टाइप को देख लेते हैं। अल्फा हेलिकल टाइप जो होता है वो इसी तरह से ऐसे ऐसे सीक्वेंसिंग में लगा होता है। इसमें क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है। इसमें 2 बॉन्ड पाए जाते हैं। कितने बॉन्ड पाए जाते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। ये अल्फा हेलिकल है हमारा, क्या है, अल्फा हेलिकल, अल्फा हेलिकल है। जो जैसे हम किस तरह से होता है, जैसे आपने स्प्रिंग देखा होगा, जो हमारा स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग के तरह ये हेलिक्स मॉडल में जुड़े होते हैं। तो इस प्रोटीन को हम अल्फा हेलिकल, इसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है हमारा वो अल्फा हेलिकल टाइप होता है और बीटा प्लीटेड टाइप होता है। अल्फा हेलिकल जो होता है ये हार्डेस्ट प्रोटीन होता है। क्या होता है, हार्डेस्ट होता है। जैसे कि कीरेटिन प्रोटीन, जो अल्फा हेलिकल मॉडल होता है वो हार्डेस्ट होता है, जैसे कीरेटिन प्रोटीन होता है। क्या होता है, कीरेटिन प्रोटीन होता है। इसका एग्जाम्पल है कीरेटिन प्रोटीन। ओके, ये हार्डेस्ट होता है। और बीटा प्लेटेड जो होता है वो सॉफ्ट प्रोटीन होता है। कौन सा मॉडल होता है, सॉफ्ट मॉडल होता है। ये अल्फा हेलिकल मॉडल जो होता है या अल्फा हेलिकल प्रोटीन जो होता है ये ओनली वन पेप्टाइड बॉन्ड में पाया जाता है। ये जो सीक्वेंसिंग होती है अल्फा हेलिकल मॉडल, ये 1 पॉलीपेप्टाइड में ही पाया जाता है। बट ये बीटा प्लीटेड होता है, ये मोर देन 1, क्या, मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड चेन के उसमें होता है। जैसे ये ऐसे ऐसे लगा रहता है, ये इस और इस पॉलीपेप्टाइड के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा इसको हम बीटा प्लीटेड मॉडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीटा प्लीटेड मॉडल बोलते हैं। जैसे एक पेपर हो गया, पेपर से समझ लीजिए बीटा प्लीटेड क्या होता है, पेपर से आप समझ लीजिए बीटा प्लीटेड। जैसे एक पॉलीपेप्टाइड चेन ये है, दूसरा पॉलीपेप्टाइड चेन ये है, और दोनों के बीच में जब बॉन्डिंग होगी तो ये क्या हो जाएगा, बीटा प्लीटेड मॉडल हो जाएगा। और अल्फा हेलिकल मॉडल एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन है और उसमें ये पेप्टाइड बॉन्ड ऐसे 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 करके तो पेप्टाइड बॉन्ड बना होता है। और अगर इधर इधर इन दोनों प्रोटीन में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए तो ये हेलिकल मॉडल बन जाता है। कौन सा मॉडल बन जाता है, हेलिकल मॉडल बन जाता है। और बीटा प्लीटेड का जो एग्जाम्पल है हमारा, जो फेदर होता है, बर्ड्स फेदर में जो बर्ड्स फेदर सॉफ्ट होते हैं ना, तो इसका जो एग्जाम्पल है बीटा प्लीटेड का एग्जाम्पल है वो बर्ड्स फेदर। ओके, क्या होता है, बर्ड्स फेदर रख लीजिए आप। अब हम आते हैं अपने थर्ड स्ट्रक्चर पे, जो कि टर्सरी स्ट्रक्चर है। क्या है, टर्सरी स्ट्रक्चर है जो कि 3D शेप में होता है, 3D शेप में होता है। जैसे मान लीजिए हमने हमारा जो बाल होता है, मान लो एक हम एग्जांपल देके समझा रहे हैं, बाल हमारा है, एक बाल अगर हमने ऐसे लिया तो हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर हुआ। क्या हुआ, प्राइमरी स्ट्रक्चर हुआ। अगर हम 2 बाल ले लिए, दोनों बाल को आपस में गूंथ लिए, जैसे हम लोग चोटी करते हैं उसी तरह जैसे गूंथ लिए, तो वो हो गया हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब हम उन्हीं और कई सारे बालों को मिला करके एक और हेलिकल बना लिए, एक मतलब हेलिक्स, और मतलब उसको क्या बोलते हैं, और अच्छे से उसको बांध लिए, तो ये हमारा हो जाएगा टर्सरी प्रोटीन। क्या हो जाएगा, टर्सरी स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये 3D शेप का होता है। और टर्सरी स्ट्रक्चर जो है वो मोस्ट एक्टिव होता है। क्या होता है, मोस्ट एक्टिव होता है। इट्स रिक्वायर्ड फॉर फंक्शनल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन।
ये प्रोटीन के फंक्शनल एक्टिविटी के लिए रिक्वायर्ड होता है। क्या होता है? प्रोटीन के फंक्शनल एक्टिविटी के लिए होता है, रिक्वायर्ड होता है। और इसमें पेप्टाइड और हाइड्रोजन बॉन्ड के अलावा सल्फाइड बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड होते हैं, और क्या होते हैं? आयोनिक बॉन्ड होते हैं। और इसमें सारे बॉन्ड जो होते हैं, जैसे प्राइमरी स्ट्रक्चर में जो पेप्टाइड बॉन्ड एक सिंगल चेन में लगा होता है, ऐसे ही ऑल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन सेम पॉलीपेप्टाइड, ऑल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन सेम पॉलीपेप्टाइड। एक पॉलीपेप्टाइड चेन ऐसे हम ले लिए तो इसी में सारे बॉन्ड्स, एक पहले तो ये पेप्टाइड बॉन्ड हो गया, यहाँ देख लीजिए, पहले मान लो ये पेप्टाइड बॉन्ड हो गया, ऐसे 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 पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ गए। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिए तो हेलिकल हो गए, ऐसे 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 हो गए। अब इसी में सल्फाइड बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, ये सब बॉन्ड भी जुड़ गए तो ये ऐसे ऐसे हो जाएगा। एक मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, जैसे हम अपने सारे बालों को, कई बाल जब झड़ने लगे तो बालों को यूं करके मोड़ के रख देते हैं, उसी तरह समझ लीजिए ये हमारा टर्सरी स्ट्रक्चर हो गया। जो कि टर्सरी स्ट्रक्चर का जो बॉन्ड्स पाए जाते हैं ये सेम पॉलीपेप्टाइड चेन में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? सेम पॉलीपेप्टाइड चेन में पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है मायोग्लोबिन, मीन्स मसल्स हीमोग्लोबिन। क्या? मसल्स हीमोग्लोबिन। मायोग्लोबिन क्या होता है? मसल्स हीमोग्लोबिन। ओके, क्या होता है? मसल्स हीमोग्लोबिन। अब हम देख लेते हैं अपना क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। क्या देख लेते हैं? क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है और मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। बिल्कुल ये टर्सरी स्ट्रक्चर की ही तरह होता है। क्या होता है? टर्सरी स्ट्रक्चर की ही तरह होता है, बट द बॉन्ड्स फाउंड बिटवीन more than one polypeptide chain. But the bonds found between more than one polypeptide chain. जितने बॉन्ड्स टर्सरी स्ट्रक्चर में होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स, ये सारे टर्सरी स्ट्रक्चर में एक पॉलीपेप्टाइड चेन में होते हैं। किसमें होते हैं? एक पॉलीपेप्टाइड चेन में होते हैं। और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में वही मेनी पॉलीपेप्टाइड चेन के मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन के जब बीच में वो बॉन्ड होते हैं तो वो हो जाता है हमारा क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर हो जाता है। जिसका एग्जांपल है हीमोग्लोबिन, इंसुलिन। ये हीमोग्लोबिन है, ये मायोग्लोबिन है, मसल्स हीमोग्लोबिन है, और ये हीमोग्लोबिन जो हम लोग के ब्लड में पाया जाता है। ओके, एंड इंसुलिन में ही जो है इसकी सिक्वेंसिंग। अब क्या होता है? अब जैसे आपने बोला इस इंसुलिन में सिक्वेंसिंग किया था सेंगर ने, आप सोच रहे होंगे मैम बता रही हैं कि आप इंसुलिन में ही सेंगर ने सीक्वेंसिंग, प्रोटीन की सीक्वेंसिंग की थी इन नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड पोजीशन ऑफ अमाइनो एसिड्स, कितने होते हैं। बट क्या होता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर से ही तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर से टर्सरी स्ट्रक्चर बनता है, और टर्सरी स्ट्रक्चर को और हम जैसे टर्सरी स्ट्रक्चर हमारा वन पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में होता है, और अगर कई पॉलीपेप्टाइड, मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में अगर बॉन्ड्स बनते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, सल्फाइड, डाइसल्फाइड बॉन्ड एंड हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, तो हमें क्या मिलता है? क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, जिसको हमें जो सुलझाना बहुत ही मुश्किल होता है। क्या होता है? बहुत ही डिफिकल्ट होता है। ओके, तो ये तो हमने समझा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में। किसके बारे में समझा? स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में। ओके, और अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रोटीन। क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ प्रोटीन देखेंगे।
अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रोटीन। टाइप्स ऑफ प्रोटीन हम 2 बेस पे देखेंगे। नंबर फर्स्ट पहले बेस पे हम देख लेंगे उसके शेप के बेस पे। टाइप्स ऑफ प्रोटीन, टाइप्स ऑफ प्रोटीन on the basis of shape। किसके बेसिस पे? शेप के बेसिस पे। ये मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर फर्स्ट फाइब्रस, क्या होता है? फाइब्रस। नंबर सेकेंड होता है ग्लोब्यूलर। ग्लोब्यूलर क्या होता है? फाइब्रस होता है और ग्लोब्यूलर होता है। फाइब्रस कैसा होता है? एक लीनियर चेन होता है इसका। ये ऐसे ऐसे अगर हम, जैसे हम अपने बाल को ले लें, ओके, ये लीनियर होता है, बिल्कुल स्ट्रेट होता है, ये फाइब्रस कहलाता है। इसका जो एग्जाम्पल है वो केराटिन प्रोटीन है। क्या है? केराटिन प्रोटीन है, कोलेजन है, ये सब हो गया फाइब्रस प्रोटीन। कौन कौन सा एग्जाम्पल हम इसका देख लेते हैं। केराटिन प्रोटीन और कोलेजन प्रोटीन। केराटिन प्रोटीन हमारे बाल्स में पाए जाते हैं। केराटिन प्रोटीन्स कहाँ पाए जाते हैं? हमारे बाल्स में पाए जाते हैं। ये हार्ड होता है, हार्ड होता है और ये सिस्टीन का बनाता है। सिस्टीन अमीनो एसिड हमने आपको बताया था अपने पिछले लेक्चर में। ये किसका बना होता है? सिस्टीन का बना होता है। केराटिन प्रोटीन किसका बना होता है? सिस्टीन अमीनो एसिड का। सिस्टीन अमीनो एसिड का बना होता है केराटिन प्रोटीन। ये हमारा केराटिन प्रोटीन जो है ये हार्डेस्ट प्रोटीन माना जाता है। ओके, कोलेजन कहाँ पाए जाती है? केराटिन प्रोटीन हमारे हेयर में पाए जाते हैं, नेल्स में पाए जाते हैं और एनिमल्स के खूर्स में पाए जाते हैं। ये सब हो गया केराटिन प्रोटीन जो कि फाइब्रस प्रोटीन का एग्जांपल है। एंड कोलेजन, कोलेजन हमारे कहाँ पाए जाते हैं? हमारे बोन्स में पाए जाते हैं एंड कार्टिलेजेस में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? बोन्स में और कार्टिलेजेस में। कोलेजन कहाँ पाए जाते हैं? बोन्स एंड कार्टिलेजेस में पाए जाते हैं। ओके, और ये सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, वाटर में इनसॉल्युबल होता है। क्या होता है? वाटर में इनसॉल्युबल होता है। बाल देखे होंगे, बाल हमारे गलते थोड़ी ना है। ये इसमें कि वाटर में मिल जाए तब तो हमारे बाल ही सारे निकल जाएंगे। और कोलेजन प्रोटीन हमारे, अगर कोलेजन प्रोटीन भी नहीं इनसॉल्युबल है वाटर में, क्योंकि अगर सॉल्युबल होता तो पता चलता है कि हम नहाने जाते और हमारा शरीर भी गल जाता। ओके, तो इसी से हम याद कर लेंगे फाइब्रस प्रोटीन जो होता है वो वाटर इनसॉल्युबल होता है, वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, वाटर में गलता नहीं है। एक आम मतलब लैंग्वेज में वाटर में, पानी में ये नहीं गलता है। तो इसका एग्जांपल है केराटिन प्रोटीन और कोलेजन प्रोटीन। अब हम सेकेंड नंबर पे आते हैं। हमारा जो सेकेंड नंबर है शेप के बेसिस पे ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। क्या है? ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। जैसे हमने अपना क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर देखा था तो ये कॉम्प्लेक्स है। ये कई प्रोटीन ऐसे कई चेन जब आपस में मिल जाते हैं यूं करके तो ये हमारा ग्लोब्यूलर एक मतलब राउंड शेप बना लेता है। राउंड इन द सेंस कि मतलब एकदम राउंड बॉल के आकार का नहीं बना लेता है, बट एक ऐसे मतलब ये गुत्थी जैसे बना लेता है। इसका जो एग्जाम्पल है वो हीमोग्लोबिन है। क्या है एग्जाम्पल इसका? हीमोग्लोबिन है। क्या है? हीमोग्लोबिन है इसका एग्जाम्पल। ओके, ये क्या हो गया?
और ये वाटर सॉल्यूबल है। क्या है? वाटर सॉल्यूबल। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी हम करें देखें तो ये वाटर सॉल्यूबल है, मतलब पानी में घुलनशील है ये। और इसके फंक्शन क्या होते हैं? ये मेटाबॉलिक फंक्शन रेगुलेट करता है। क्या वो करता है? मेटाबॉलिक फंक्शन रेगुलेट करता है। ओके, कि हमारे शरीर में जैसे हीम का मतलब होता है आयरन, ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। मतलब हमारे शरीर में कितना प्रोटीन है, कितना आयरन है, या फिर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन करेगा। मतलब ये सारा जो है, ये प्रोटीन जो होता है ग्लोबुलर प्रोटीन, ये मेटाबॉलिक रिएक्शन में हेल्प करता है। ओके, तो ये हो गया हमारा शेप्स के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? शेप्स के बेसिस पे। अब हम एक टाइप्स ऑफ प्रोटीन और देखेंगे, उसको देख लेते हैं। कंपोजिशन के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? टाइप्स ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। ओके, इसके बेसिस पे, कंपोजिशन के बेसिस पे। ये मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। सिंपल, कंपाउंड एंड डेरिवेटिव। क्या होते हैं? सिंपल, कंपाउंड एंड डेरिवेटिव। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं सिंपल। क्या? सिंपल। सिंपल का मतलब हो गया है ओनली प्रोटीन मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। फाउंड ओनली प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। क्या पाए जाते हैं? ओनली प्रोटीन मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं इसमें। ठीक है, ओनली प्रोटीन मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, तो उसे हम सिंपल प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंपल प्रोटीन बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा रूबिस्को। क्या हो जाएगा? रूबिस्को एंड कोलेजन प्रोटीन। कौन कौन सा? रूबिस्को एंड कोलेजन प्रोटीन। रूबिस्को हमारा क्या? ये रूबिस्को जो होता है मोस्ट अबंडेंट इन प्लांट एंड होल बायोस्फीयर। इसका हम फुल फॉर्म लिख देते हैं, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ये मोस्ट अबंडेंट in plant and whole बायोस्फीयर। रूबिस्को प्रोटीन जो होता है ये बायोस्फीयर और प्लांट में मोस्ट अबंडेंट होता है। अब हमारा आ गया कोलेजन प्रोटीन। क्या हो गया? कोलेजन प्रोटीन। ये मोस्ट अबंडेंट इन एनिमल्स। मोस्ट अबंडेंट इन एनिमल्स। क्या हो गया? एनिमल्स। तो सिंपल प्रोटीन्स हमारा हो गया फाउंड ओनली प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। एग्जांपल हो गया रूबिस्को, कोलेजन, रूबिस्को, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, जो कि प्लांट और होल बायोस्फीयर में सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रोटीन है। ये कोलेजन प्रोटीन एनिमल्स में सबसे अधिक पाया जाता है। ओके, तो ये हमारा हो गया सिंपल टाइप। क्या हो गया? सिंपल टाइप। अब हम अपना देख लेते हैं सेकेंड, जो हमारा है कंपाउंड टाइप। क्या है? कंपाउंड टाइप। नंबर सेकेंड है
कंपाउंड टाइप्स। कंपाउंड का मतलब होता है कि जो प्रोटीन के अलावा किसी और चीज से भी मिलकर बने हो, प्रोटीन के अलावा किसी और चीज से भी मिलकर बने हो। प्रोटीन प्लस अदर मॉलिक्यूल्स, ओके। एग्जाम्पल के लिए हम, जैसे हमारा न्यूक्लियो प्रोटीन हो गया, क्या हो गया एग्जाम्पल में, न्यूक्लियो प्रोटीन। तो ये न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लिक एसिड, क्या हो गया न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। और हमारा हो गया ग्लाइकोप्रोटीन, क्या हो गया ग्लाइकोप्रोटीन, ऐसा ही हमारी एग्जांपल है। न्यूक्लियो प्रोटीन में हमारा आ जाएगा न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, जैसे हमारा राइबोसोम हो गया, क्रोमोसोम हो गया और वायरस हो गया। क्या हो गया राइबोसोम, क्रोमोसोम एंड वायरस। इसमें क्या क्या आ जाएंगे, राइबोसोम, क्रोमोसोम, वायरस, क्या आ जाएगा वायरस। राइबोसोम में हमारा आर एन ए प्लस प्रोटीन, राइबोसोम में क्या पाया जाता है आर एन ए प्लस प्रोटीन। क्रोमोसोम हमारा हो गया डीएनए प्लस प्रोटीन, क्या हो गया डीएनए प्लस प्रोटीन। वायरस में हमारा आरएनए और डीएनए प्लस प्रोटीन, या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा प्लस प्रोटीन होगा, ओके। ये हो गया। ग्लाइको प्रोटीन में हमारा हो गया ग्लाइको प्लस प्रोटीन, जो कि ग्लाइको मीन्स हमारा हो गया ग्लाइकोजन, क्या हो गया ग्लाइकोजन प्लस प्रोटीन हो गया। ये हमारे एग्जांपल्स हो गए कंपाउंड टाइप्स के। किस टाइप्स के कंपाउंड टाइप्स के, प्रोटीन प्लस अदर मॉलिक्यूल्स, ओके। और हम अब अपना नेक्स्ट देख लेते हैं डेरिवेटिव। क्या थर्ड नंबर हो जाएगा हमारा डेरिवेटिव, डेरिवेटिव्स प्रोटीन। डेरिवेटिव्स प्रोटीन का मतलब होता है कि हम किसी दूसरे मॉलिक्यूल्स से उसको प्राप्त करते हैं। डिराइव्ड का मतलब होता है किसी दूसरे मॉलिक्यूल से उसको प्राप्त करना, तो वो हमारा डेरिवेटिव्स प्रोटीन हो गया। इसमें पेप्टोन्स वगैरह आते हैं, क्या आते हैं, इसके एग्जांपल हो गए पेप्टोन्स, क्या हो गए पेप्टोन्स हो गए, ओके। तो हमारा टाइप ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल के बेसिस पर ये हो गया सिंपल टाइप, कंपाउंड टाइप और डेरिवेटिव टाइप। सिंपल टाइप में ओनली प्रोटीन पाया जाएगा तो वो सिंपल टाइप हो जाएगा। कंपाउंड टाइप में प्रोटीन प्लस अदर मॉलिक्यूल, जैसे हमारा न्यूक्लियो प्रोटीन हो गया, ग्लाइको प्रोटीन हो गया, और एक फिर आइसोजाइम्स वगैरह हो गया, ये सब हो गया। न्यूक्लियो प्रोटीन में राइबोसोम, क्रोमोसोम, वायरस। राइबोसोम में आरएनए प्लस प्रोटीन, क्रोमोसोम में डीएनए प्लस प्रोटीन, वायरस में या तो हमारा आरएनए होगा या डीएनए होगा प्लस प्रोटीन। आरएनए डीएनए जो होगा न्यूक्लिक एसिड और प्लस प्रोटीन, प्रोटीन का कैप्सिड बनता है वायरस में, ओके। तो ये आज हमारा प्रोटीन का चैप्टर हमारा द एंड हुआ उसका। प्रोटीन हमने बहुत अच्छे तरीके से देख लिया कि प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन के स्ट्रक्चर क्या होते हैं और प्रोटीन के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ। तो थैंक यू।